ये जो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ है दाता साहब के सामने, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसकी कोई मेरे पास इस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ये जो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ है दाता साहब के सामने, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसकी कोई मेरे पास इस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मैं उस इंसिडेंट का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं कई महीनों से लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, मैं हर वक्त इस चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रही होती थी कि जो खुले मैन होल्स हैं, खुले डिचेस हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको कवर करें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। तो एक बिल्कुल लैप्स हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल भी की थी, जिम्मेदारों को हमने अरेस्ट भी किया है, सजा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि रात को जैसे जब 11-12 बजे का वक्त होता है, उस वक्त गटरों के ढक्कन चुराने वाले लोग जो हैं वो एक फैमिली के तौर पे गदा गाड़ियों पे आते हैं, उनकी खवातीन भी साथ होती हैं, वो गटरों के ढक्कन उतारते हैं, उनको गदा गाड़ी पे लोड करते हैं और ले जाते हैं और जाके बेच देते हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें, क्योंकि जब गटर का ढक्कन चोरी होता है तो वो रिहायशी इलाकों में वो डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं, बुजुर्ग उसमें गिरते हैं, बच्चे उसमें गिरते हैं। और जो वाटर बॉडीज हैं जिसके अंदर जौहर शामिल है, नाले शामिल हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा तालाब शामिल है जिसकी बहुत बड़ी विड्थ है और जिसका वो एक बहुत बड़ी जगह है, उसको शायद पूरे पंजाब में वो सैकड़ों की तादाद में है, उसको शायद 4 दीवारी बना के कवर करना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ना हो। तो खुदारा अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनको वाटर बॉडीज के नज़दीक ना जाने दें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। और जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको देती हूँ ताकि ये एक मैं कर चुकी हूँ, आवाम के साथ ये बात मैं कर चुकी हूँ। मैं दोबारा आज ये प्रेजेंटेशन आपको इसलिए देने जा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि थोड़ा सा भी कोई कहीं लकूना रह गया हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक महफूज बसंत जो है वो उसका मौका दें। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि बतौर एक जिम्मेदार शहरी के, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के, आप हमारे साथ तावन करें। सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सेफ्टी गाइडलाइंस को, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करें ताकि आप अपनी जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करें और दूसरों की सेफ्टी को भी इंश्योर करें। तो ऑन करें जी प्रेजेंटेशन। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बसंत की हिस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनको शायद बसंत का एक पूरा जो बैकग्राउंड है वो नहीं पता, लीगल फ्रेमवर्क क्या है और जो बसंत रिलेटेड अरेंजमेंट्स क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स क्या हैं, और आपके माहौल को, आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किस किस्म की डेकोरेशंस की हैं, किस किस्म की फेस्टिविटीज अरेंज की हैं, और सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान। नेक्स्ट प्लीज। बसंत कोई 30, 40, 50 साल पुराना त्यौहार नहीं है। 1250 में ये शुरू हुआ था पंजाब में, और स्प्रिंग बिफोर द स्पेक्टिकल के जो हेरल्डिंग ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो आमद है, बहार की जो आमद है, बहार एक बहुत पोएटिक लफ्ज है
और उसके बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं, लेकिन एक्चुअली बाहर की जो आमद है उसको ये प्रेजेंट करता है। और इसका ये वसंत पंचमी पुराना लफ्ज है जो जिसका मतलब है कि रिन्यूअल, एक दोबारा से सब्ज और शादाब बनाना